हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ सेट का एक नया हिसाब। देखिए, ये हिसाब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो देखिए, हमारा क्या हिसाब है। एक परीक्षा में पूरे 100 जना स्टूडेंट हैं, जिसमें से 80 जना साइंस में पास हो गए, 71 जना मैथ में पास हो गए, और 10 जना दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, और 7 जना परीक्षा ही नहीं दिए। तो फार्मूला का प्रयोग करके साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट में पास हुए संख्या पता लगाना है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? फार्मूला हमें याद है ना। हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें फार्मूला याद है, क्योंकि भाई अपना तो एक ही वसूल है। देखो, फार्मूला नहीं याद होगा तो हम कुछ नहीं बुझा सकते, क्योंकि वीडियो है, कोई मूवी नहीं है कि देख के बस टाइम पास कर लो। फार्मूला याद करना पड़ेगा। मैथ में विथआउट फार्मूला कुछ भी नहीं होगा, फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हिसाब पूरा करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हिसाब सॉल्व होगा। आइए, हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखिए, हम लोग पहले क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे, ये तो हमें पता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? लेट। अब देखिए, साइंस और मैथ ये तो दिया है, तो हम लोग नंबर ऑफ साइंस नंबर ऑफ मैथ तो नहीं करेंगे। हम इस साइंस को शॉर्टकट नेम देंगे और मैथ को शॉर्टकट नेम। तो मान लीजिए कुछ टाइम तक साइंस का हम लोग शॉर्टकट नेम देंगे। वो शॉर्टकट नेम क्या है? देखिए, साइंस को हम लोग एक्स माने और मैथ को वाई माने। जब भी आपको कुछ भी दे तो आप एक्स वाई सिंपल में मान सकते हैं। और अगर ये नहीं मानना चाहते हैं तो जैसे माने साइंस, साइंस का पहला अक्षर क्या है, पहला लेटर यस है, तो यस भी मान सकते हैं। और मैथ, मैथ का पहला लेटर क्या है? यम है, यम भी मान सकते हैं। साइंस को यस और मैथ को यम भी मान सकते हैं। लेकिन अपन का तो यही समझ में आता है कि साइंस को एक्स मान लें और मैथ को वाई से संकेत करते हैं। तो आइए आगे। मैंने बोला था आप लोगों को कि कैसे कैसे ये सब करते हैं। तो हम लोगों को क्या क्या दिया है? जो जो दिया है वही हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, हम लोगों को क्या क्या दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या क्या दिया है। टोटल स्टूडेंट्स 100 जना है। तो हम लोग, मैं बोला था अपन तुम लोगों को बोला था कि जितना टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे उनको नंबर ऑफ़ यू मान लीजिए। और साइंस का, साइंस कितने लोग पास हुए? 80 जना ना। 80 जना पास हुए तो उन्हें नंबर ऑफ़ एक्स मान लीजिए। और मैथ कितने जना पास हुए? 71, तो उन्हें वाई मान लीजिए। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये बंदा 10+7 कहाँ से लिखा है? अरे भाई, 10 जना दोनों में फेल हो गए, पास तो नहीं हुए ना, फेल हो गए, यानी कि दोनों से बाहर हो गए। प्लस 7 जना परीक्षा ही नहीं दिए, यानी कि 7 जना परीक्षा नहीं दिए तो वो भी फेल ही होंगे। अब आप ही लोग बताइए कि आप लोग परीक्षा देंगे तब पास होंगे ना, बिना परीक्षा दिए तो पास नहीं होंगे, ये तो आप लोगों को पता है। तो 10 जना फेल हो गए, यानी कि वो बाहर हो गए, और 7 जना परीक्षा नहीं दिए यानी वो भी बाहर हो गए। तो उन दोनों को जोड़ के हम लोग 17 कर सकते हैं ना, कि ये 17 जना टोटल फेल हैं। 10 तो परीक्षा से दे कभी फेल हो गए, 7 परीक्षा ही नहीं दिए, तो वो भी तो फेल ही होंगे कि पास हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स इतना तो नॉलेज है कि जो परीक्षा नहीं देगा वो तो फेल ही होगा। तो टोटल कितना फेल हुए? 17। तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई को कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 17 लिख रहे हैं। अब हमें पता क्या लगाना है? दोनों विषय में पास हुए संख्या पता लगाना है, यानी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पता लगाना है। तो फार्मूला हमें पता है ना कि नहीं पता है? अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, यानी कि पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर जाके देखिए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर देखिए। उसमें आप अच्छी तरह बूझेंगे, तब ये जाके वीडियो बूझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। ये मैं डिफिनेशन और फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में मैं बुझा चुका हूँ। प्लीज़ जाके देखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हमें इंटरसेक्शन पता लगाना है। अब फार्मूले के हिसाब से कैसे पता लगाना है, आइए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। हमारा एक फार्मूला था नंबर ऑफ़ यू, याद है ना? हमें पता है कि हमारे दोस्तों को याद होगा। नंबर ऑफ़ यू वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा। नंबर ऑफ़ यू वाला फार्मूला लगाकर आप लोग वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, हमें ये फार्मूला पता है कि नहीं पता है। पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, मतलब कि हम लोगों को पता है। इसके बाद हम लोगों को पता है, फिर हमारा ये फार्मूला है। ये फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा, नंबर ऑफ़ यू का। नंबर ऑफ़ यू इक्वल टू नंबर ऑफ़ यक्स, नंबर ऑफ़ यू इक्वल टू नंबर ऑफ़ यक्स प्लस नंबर ऑफ़ वाई प्लस माइनस, ये माइनस से फ्रेंड्स, मतलब मेरे गलती से प्लस लिखा गया था, यहाँ ऊपर माइनस से, माइनस नंबर ऑफ़ यक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस नंबर ऑफ़ यक्स यूनियन वाई को कॉम्प्लीमेंट। ये तो पता है। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ़ यू का वैल्यू ये है, मान ये है, तो हम ये यहाँ पर रख देंगे। देखिए 100 इक्वल टू, फिर क्या है नंबर ऑफ़ यक्स का 80 है। देखिए नंबर ऑफ़ यक्स का वैल्यू 80 है, यानी कि वैल्यू का मतलब मान, नंबर ऑफ़ यक्स का मान 80 है, तो हम लोग यहाँ पे 80 रखेंगे। फिर 71, देखिए हमारा नंबर ऑफ वाई का वैल्यू 71 है, तो 71 प्लस ये, इसका वैल्यू हमें नहीं दिया है, ये हमें पता लगाना है, तो यही पता लगाना है, तो हम लोग इसे सेम सार देंगे, सॉरी ये माइनस से, नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर प्लस इसका वैल्यू हमें दिया है, देख लीजिए 17 है, तो हम लोग 17 रखेंगे। देखिए 17 रखेंगे। अब हमारे स्टूडेंट्स जो बैठे होंगे जो, वो तो कैलकुलेटर जरूर लिए होंगे। यदि आपका माइंड शार्पर है तो माइंड का यूज कीजिए, अगर नहीं पता है तो कैलकुलेटर लेके बैठिए। अब पहले इसे ऐसे सार दीजिए, फिर इक्वल टू, इसे जोड़ दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, देखिए कितना आएगा। जोड़ें, कितना आया, देखिए स्टूडेंट्स, जोड़ें कितना आया, 168 आया। माइनस का सार दीजिए, ऐसे ही सार दीजिए। सारने के बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए यदि ये हमारा माइनस में है, देखिए ये हमारा माइनस में है, तो इक्वल टू का इधर आएगा क्या होगा, प्लस होगा, प्लस है ना। अब मान ये प्लस में होता तो इक्वल टू के इधर आता तो क्या होता, माइनस होता। और अगर ये यहाँ माइनस होता इधर, तो इक्वल टू के इधर आता क्या होता, प्लस। ये बूझिए कि यदि साइन, यदि मतलब माइनस से इक्वल टू के इधर उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यदि माइनस से इक्वल टू इधर उधर जाएगा इक्वल टू का, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि ये साइन चेंज हो जाएगा। आप सिंपल से ही बूझिए, यही हमेशा काम लगेगा। कोई भी अंक हो, ये साइन मतलब बदल जाएगा क्या, साइन या माइनस से, तो इक्वल टू का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इक्वल टू का इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए 100 प्लस नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना बचा, 168, यही हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर है, नंबर से नंबर घटता है, आपको पता है, और ज़्यादा में से ही घटेगा, ये भी तो आप जानते होंगे, ज़्यादा में से घटेगा। सॉरी दोस्त, तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मतलब टाइम पर बात ना हो। देखिए अब ये 100 का कितना आगे क्या है, कुछ भी नहीं, जानिए कि प्लस है। यदि कुछ नहीं आगे साइन, तो जानिए कि 100 का आगे प्लस है, तो प्लस से तो इधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, तो हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 168 माइनस 100। कैलकुलेटर लिए हैं कि नहीं लिए, कैलकुलेटर लिए हैं तो यूज कीजिए। अगर माइंड आपका शार्पर है तो ऐसे घटा दीजिए, कितना आएगा 68, यानी कि टोटल कितना आया, नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 68 आया। देखें 68 आया, यानी कि हाँ दोनों विषय में पास होने वाली संख्याओं कितना था, 68 था। अब पता चला ना। अब हमारे मतलब जो व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि इसे अगर हम लोग चित्र में मतलब बुझाएं तो कैसे बुझाएं। आइए मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई डाउट ना रहे। चित्र ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, यहाँ पे एक यू का गेट दीजिए, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए। दोस्तों अगर आप मान परीक्षा में चित्र बना रहे हैं तो सिक्का लेके जाइएगा, 2 4 10 5 15 20 50 100 200 1000 2000 का जो सिक्का हो आपके पास, वो लेकर जाइएगा। आप लोग हंस रहे होंगे कि मतलब 1000 का सिक्का कहाँ होगा। अरे भाई 1000 का मतलब एक ही बूझिए, कोई जरूरी है कि 1000 बूझिए, मतलब संकेत ही सारा काफ़ी होता है। तो देखिए हमारा नाम टोटल कितना था, यू 100 था।
देखिए तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसे हमें नहीं लिखना है, मतलब हम आपको बुझा रहे हैं, हमें सिर्फ इसमें लिखना है। देखिए इंटरसेक्शन कितना था, इसे ऐसे ही लिख लीजिए, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। फिर हमें क्या लिखना है, 80। तो आप देखिए 80 लिखेंगे तो मानिए कि इसे भी इस गोले में पड़ता है, ये भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो यानी कि ज़्यादा हो गया हमारा, ये नाम दे दीजिए। अब यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ एक्स कितना है, 80 है, मगर ये भी ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इसे हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, जब हमारा टोटल घोड़ा में देखिए, अब इस घेरे में ये भी पड़ता है, ये भी पड़ता है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ एक्स कितना है, 80 है, तो ये बढ़ती होगा कि नहीं। अब इसे कैसे हटाएंगे, तो हम लोग देखिए 80 प्लस ये भी आएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया, तो हम लोग इसे कैसे हटाएंगे, अरे भाई घटाना पड़ेगा, तो ऐसे ही माइनस कर दीजिए, और क्या, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे इस घेरे में, 80 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब प्लस ऊपर से इधर ये रहेगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए इंटरसेक्शन वाई, अब ये कट जाएगा तो यही बचेगा, कोई डाउट नहीं है। सेम टू सेम ऐसे 80 के ठाव में 71 रख दीजिए, यहाँ भी वैसे ही होगा। देखिए ये भी इस घेरे में भी पड़ा है ना, क्योंकि हमारा टोटल वाई कितना है, 71 जना मतलब पास हुए, मगर यहाँ पे मतलब ये भी ऐड हो जाएगा तो ये कटेगा तो यही तो बचेगा। अब मैंने बोलता कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का है, ये सब छोड़कर बाहर, ये दोनों गोल घेरा छोड़ के जो बाहर का एरिया है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट है तो यानी कि जो 17 था वो यही है। ऐसे ही चित्र में मतलब दिखाते हैं, बुझ गए दोस्तों। मतलब एक फार्मूला और लिख लीजिए, मतलब आप लोगों को नेक्स्ट, मतलब अगर मैं बताऊंगा तो वेन डायग्राम है उसके अनुसार से बताऊंगा, तो नंबर ऑफ यू इक्वल टू ओनली एक्स प्लस ओनली वाई प्लस ओनली नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई को कॉम्प्लीमेंट। ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा। देखिए नंबर ऑफ यू इक्वल टू ओनली एक्स प्लस ओनली वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मतलब ये मतलब जितना हिसाब है ये तो समझ में आपके आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मतलब हिसाब में चलते हैं कि ये अगला हिसाब क्या है। वो हिसाब है परसेंटेज वाला। आइए हम परसेंटेज वाला आज हिसाब करेंगे कि परसेंटेज वाला हिसाब कैसे करते हैं।